वेलकम टू मिशन विद कॉन्सेप्ट। हम देख रहे हैं बिहार एक परिचय इम्तियाज अहमद का वस्तुनिष्ठ का सेक्शन इतिहास। मध्यकालीन बिहार में तुर्कों का आगमन। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? ऑप्शन है मलिक इब्राहिम, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी, अली मर्दान खिलजी। इसका आंसर होगा बख्तियार खिलजी। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था। बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है मलिक हिसामुद्दीन, इब्ने बख्तियार खिलजी, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका आंसर होगा इब्ने बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक इब्ने बख्तियार खिलजी था। इसका पूरा नाम बख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय थी। ऑप्शन है बिहार शरीफ उदनपुरी की, पटना की, भागलपुर की, मुंगेर की। इसका आंसर होगा बिहार शरीफ उदनपुरी की। बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय बिहार शरीफ उदनपुरी की विजय थी। उसने बिहार शरीफ पर विजय 1198 में प्राप्त की थी। बख्तियारपुर नामक शहर की स्थापना बख्तियार खिलजी ने ही करवाया था। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना हुआ। ऑप्शन है 1192, 1204, 1194, 1198। इसका आंसर होगा 1198। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना 1198 में हुई। बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय बनाया। किसे बनाया है? ऑप्शन है लखनऊ में, बिहार शरीफ में, मुंगेर में, मनेर में। इसका आंसर होगा बिहार शरीफ में। बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय बिहार शरीफ में बनाया। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? ऑप्शन है महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी, बाबर, बख्तियार खिलजी। इसका आंसर होगा बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया। बख्तियार खिलजी के शव को बिहार शरीफ में दफनाया गया है। ये बार बार पूछा जाता है। बख्तियार खिलजी के शव को बिहार शरीफ में दफनाया गया है। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय पाल वंशीय शासक था। ऑप्शन है आनंद पाल, इंद्रयुम्न पाल, देवपाल द्वितीय। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा इंद्रयुम्न पाल। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय पाल वंशीय शासक इंद्रयुम्न पाल था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक कौन था? ऑप्शन है आनंद सेन, ध्रुव सेन, लक्ष्मण सेन, चंद्र सेन। इसका आंसर होगा लक्ष्मण सेन। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक लक्ष्मण सेन था। बिहार के सूफी संतों का आगमन किस शताब्दी में हुआ? ऑप्शन है 11वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, 13वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। इसका आंसर होगा बी 12वीं शताब्दी में। बिहार में सूफी संतों का आगमन 12वीं शताब्दी में हुआ। बिहार में आने वाले पहले सूफी संत कौन थे? ऑप्शन है मोमिन आरिफ, ताज फकीह, मखदूम मध्या, मखदूम वखलील। इसका आंसर होगा मोमिन आरिफ। बिहार आने वाले पहले सूफी संत मोमिन आरिफ थे। मनेर की विजय से किस सूफी संत का संबंध था? ऑप्शन है मोमिन आरिफ, ताज फकीह, शाह दौलत, यद्या मनेरी। इसका आंसर होगा ताज फकीह। मनेर की विजय से ताज फकीह सूफी संत का संबंध था। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है ताज उल हिंद, तबकाते नासरी, तारीख मुबारक शाही, ताज उल मासिर। इसका आंसर होगा तबकाते नासरीन। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण तबकाते नासरीन से प्राप्त हुआ है। अब हम देखेंगे सल्तनतकालीन बिहार। सल्तनतकालीन बिहार। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था। ऑप्शन है ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। इसका आंसर होगा
इल्तुतमिश। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान था। ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, ऐबक, रजिया सुल्तान। इसका आंसर होगा इल्तुतमिश। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार प्राप्त किया था? ऑप्शन है मलिक जानी, बख्तियार खिलजी, हिसामुद्दीन एवज, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा हिसामुद्दीन एवज। इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग हिसामुद्दीन एवज को पराजित कर बिहार पर अधिकार प्राप्त किया। निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था? ऑप्शन है तुगान खां, सैफुद्दीन ऐबक, हातिम खां, मुबारिज खां। इसका आंसर होगा मुबारिज खां। मुबारिज खां सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था। अर्थात तुगान खां, सैफुद्दीन ऐबक, हातिम खां रहा था। किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ था? ऑप्शन है ममलूक वंश के शासक में, खिलजी युग में, तुगलक काल में, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा तुगलक काल में। तुगलक काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ था। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज। बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक। इसका आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? ऑप्शन है दरभंगा, तिरहुत, पटना, भागलपुर, पूर्णिया। इसका आंसर होगा दरभंगा, तिरहुत। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के दरभंगा जो तिरहुत क्षेत्र में पड़ता है का नाम तुगलकपुर कर दिया था। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान कौन था? ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश। इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण कराने वाला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है दरभंगा, बिहार शरीफ, भागलपुर, पटना। इसका आंसर होगा बिहार शरीफ। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। बिहार शरीफ आधुनिक नालंदा जिले में स्थित है। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? ऑप्शन है मुगलों ने, मौर्यों ने, अंग्रेजों ने, तुर्कों ने। इसका आंसर होगा तुर्कों ने। बिहार राज्य का नाम बिहार तुर्कों ने दिया था। इस क्षेत्र में बौद्ध विहारों की संख्या अधिक थी, अतः इन्होंने इसे विहारों का प्रदेश कहा। अंततः यह बिहार नाम पड़ गया। बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा? ऑप्शन है मुगल काल में, तुगलक काल में, खिलजी काल में, मौर्य काल में। इसका आंसर होगा तुगलक काल में। बिहार राज्य का नाम बिहार तुगलक काल में पड़ा। मलिक इब्राहिम या मलिक बया बिहार का प्रशासक किस काल में था? ऑप्शन है ममलूक काल में, खिलजी काल में, तुगलक काल में, लोदी काल में। इसका आंसर होगा तुगलक काल में। मलिक इब्राहिम या मलिक बया बिहार का प्रशासक तुगलक काल में था। मलिक इब्राहिम बिहार के महत्वपूर्ण शासकों में से एक था। बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन है दिल्ली में, बिहार शरीफ में, पटना में, दरभंगा में। इसका आंसर होगा बिहार शरीफ में। बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम, जिसे मलिक बया भी कहा जाता है, का मकबरा बिहार शरीफ में स्थित है। बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिर्मपोश से भेंट किस सुल्तान ने किया था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक। इसका आंसर होगा फिरोज तुगलक। बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिर्मपोश से फिरोज तुगलक ने भेंट किया था। फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख डैश से मिलता है? ऑप्शन है बिहार शरीफ, दरभंगा, पटना, भागलपुर। इसका आंसर होगा
बिहार शरीफ। फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख बिहार शरीफ से मिलता है। उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ था? ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, महमूद तुगलक। इसका आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों का अंत गयासुद्दीन तुगलक के शासन में हुआ था। मोहम्मद तुगलक के काल में तिरहुत का क्षेत्र सल्तनत में मिला लिया गया। 14वीं सदी में तिरहुत में फिरोज ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? ऑप्शन है कर्नाट वंश, वैनवार वंश, मित्र वंश, ठाकुर वंश। इसका आंसर होगा वैनवार वंश। 14वीं सदी में तिरहुत में फिरोज ने वैनवार वंश का शासन आरंभ करवाया था। तिरहुत के किस वैनवार वंश के शासक ने छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की? ऑप्शन है हरि सिंह, महेश ठाकुर, शिव सिंह, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा शिव सिंह। तिरहुत के शिव सिंह वैनवार वंश के शासक के छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की। बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। ऑप्शन है तबकाते नासरीन, अकबरनामा, तारिक अल हिंद, वाक़ियाते मुस्ताकी। इसका आंसर होगा तबकाते नासरी। बिहार के प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी तबकाते नासरीन द्वारा प्राप्त होता है। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया? ऑप्शन है दरिया खां नुहानी, फरीद खां, हसन खां सूरी, अब्बास खां शेरवानी। इसका आंसर होगा दरिया खां नुहानी। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के दरिया खां नुहानी सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया। बिहार के जनजातीय क्षेत्र के झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ। ऑप्शन है 12वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी में। इसका आंसर होगा 13वीं शताब्दी में। बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग 13वीं शताब्दी में हुआ। वर्तमान बिहार क्षेत्र के लिए बिहार का नाम सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है? ऑप्शन है तबकाते नासरी, तारीख़ फिरोज शाही, तुजुके बाबरी, अकबरनामा। इसका आंसर होगा तबकाते नासरी। वर्तमान बिहार क्षेत्र के लिए बिहार नाम सर्वप्रथम तबकाते नासरीन में मिलता है। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज। किस सुल्तान के तिरहुत को तुगलकपुर का नाम दिया? तिरहुत को जो दरभंगा में था। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, महमूद तुगलक। इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने तिरहुत को तुगलकपुर का नाम दिया। किस सुल्तान ने तिरहुत तुगलकपुर से अपने सिक्के जारी किए? ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, महमूद तुगलक। इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने तिरहुत अर्थात तुगलकपुर से अपने सिक्के जारी किए। किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए? ऑप्शन है इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर तुगलक। इसका आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए। तुगलक काल में बिहार के प्रांतपति पद पर आसीन रहे। ऑप्शन है मलिक बया, मजदुल मुल्क, ANB, न ए और न बी। इसका आंसर होगा मलिक बया या मजदुल मुल्क, अर्थात आंसर सी हो गया। तुगलक काल में बिहार के प्रांतपति पद पर मलिक बया और मजदुल मुल्क आसीन रहे। दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज विस्तृत किया? ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। इसका आंसर होगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज विस्तृत किया। बख्तियार खिलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव कहाँ था?
ऑप्शन है मनेर, तिल्हारा, उदंतपुरी, पटना। इसका आंसर होगा मनेर। बख्तियार खिलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव मनेर था। बिहार शरीफ स्थित मलिक बेया के मकबरे की विशिष्टता क्या थी? सलामी दीवारें अथवा बैटरेड वॉल्स, लंबूतरा गुंबज अथवा कॉनिकल डोम। ए एंड बी, न ए और न बी। इसका आंसर होगा ए एंड बी दोनों, अर्थात सलामी दीवारें एवं लंबूतरा गुंबद दोनों होगा आंसर। मनेर स्थित बड़ी दरगाह में किसका मजार है? ऑप्शन है इमाम ताज फकी, मखदूम यहिया, सरफुद्दीन अहमद मनेरी, शाह दौलत मनेरी। इसका आंसर होगा मखदूम यहिया। मनेर स्थित बड़ी दरगाह में मखदूम महिया का मजार है। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं एजुकेशनल ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक यू।